बात करते हैं आज हम लोग फर्स्ट यूनिट वेव के बारे में। वेव को देखते ही हमें किसी गांव में तालाब में जो लहर उत्पन्न होता है उसका ख्याल आता है, या जो समुद्र है समुद्र के किनारे के लहर का ख्याल आता है। ठीक है, एक्चुअल में वही क्या है, वही तो तरंग है। ठीक है, तो उत्पन्न कैसे होता है? तालाब यदि शांत रहे तो तालाब में कभी वेव नहीं उत्पन्न होगा। ठीक है, तालाब में यदि कुछ ना हो तो उसमें कोई तरंग नहीं उत्पन्न होगा, लेकिन वहाँ पे यदि माध्यम में विक्षोभ उत्पन्न हो जाए, तालाब में आप कोई कंकड़ फेंक देते हैं तो क्या होगा, तो वहाँ पे वेव उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, तो बात करते हैं तरंग के बारे में। तो तरंग किसी भौतिक माध्यम में उत्पन्न वह विक्षोभ है जो अपना स्वरूप बिना बदले माध्यम में एक निश्चित चाल से आगे बढ़ता है। ठीक है, तो उससे हम लोग क्या बोलते हैं, तरंग बोलते हैं। बात करते हैं तरंग गति के बारे में। तो किसी द्रव्य माध्यम में विक्षोभ के निरंतर आगे बढ़ने की प्रक्रिया को तरंग की गति कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं यांत्रिक तरंगों के बारे में। तो यांत्रिक तरंग वे तरंगें होती हैं जो किसी न किसी माध्यम में विक्षोभ उत्पन्न होने के कारण ही पैदा होती हैं। ठीक है, तो क्या कहेंगे, यदि तरंगें किसी माध्यम में ही उत्पन्न होती हैं तो माध्यम में ही या माध्यम में विक्षोभ के कारण जो उत्पन्न होती है उन्हें मैकेनिकल वेव कहते हैं। ठीक है, तो ये मैकेनिकल वेव बिना किसी माध्यम के नहीं चल सकती हैं। जैसे ध्वनि तरंगे जो है ना, ध्वनि तरंगे बिना माध्यम के गति नहीं कर सकते हैं। ठीक है, बिना माध्यम के यह ध्वनि तरंगे गति नहीं कर सकती हैं, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं मैकेनिकल वेव। ठीक है, तो यांत्रिक तरंगों की कुछ विशेषताएं होती हैं। इन तरंगों को हम लोग प्रत्यास्थ तरंगे कहते हैं, क्योंकि ये माध्यम के प्रत्यास्थता पे भी निर्भर करता है, इलास्टिसिटी ऑफ द मीडियम पे डिपेंड करता है, इसीलिए इस वेव को हम लोग इलास्टिक वेव भी बोलते हैं। इनके संचरण के लिए माध्यम का होना आवश्यक है। बिना माध्यम के ये तरंगे गति नहीं कर सकते। कभी भी पूछे कि वह कौन सी तरंगे हैं जो बिना माध्यम की गति नहीं कर सकती हैं, तो वे कौन सी हैं, यांत्रिक तरंगे। उसमें कौन कौन से हैं, ध्वनि तरंगे हैं। ठीक है, फिर ये माध्यम के कण अपनी साम्य स्थिति के इधर उधर दोलन करते हैं। ठीक है, तो ये सारे के सारे यांत्रिक तरंगों की विशेषताएं हैं। इनमें व्यतिकरण और विवर्तन की घटनाएं होती हैं। ढेर सारे ये सारे यांत्रिक तरंगों की विशेषताएं हैं। यांत्रिक तरंगें दो प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी, तो एक होती है अनुदैर्ध्य और एक होती है अनुप्रस्थ। ठीक है, अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ दो प्रकार की तरंगें होती हैं। अनुप्रस्थ तरंगें कौन सी हैं, तो वे तरंगें जिसमें माध्यम के कण जो है वो किधर जाता है, वो उसी डायरेक्शन में मूव करता है जिस डायरेक्शन में वो वेव जाता है। ठीक है, तो ये अनुप्रस्थ तरंगें हैं। इसके अलावा कौन सी तरंगें होती हैं, अनुदैर्ध्य तरंगें हो गए। ये कौन सी तरंग थी,
ये थी अनुदैर्ध्य तरंगे। ठीक है, ये कौन सी तरंगे हैं? ये अनुदैर्ध्य तरंगे हैं। लिख दे। करेक्ट करेंगे। ये कौन सी तरंगे हैं? ये अनुदैर्ध्य तरंग है। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव के एग्जाम्पल क्या क्या हो जाएंगे? लॉन्गिट्यूडनल वेव के एग्जाम्पल हो जाएंगे आपके अनुदैर्ध्य तरंग के। यदि कोई स्प्रिंग है, स्प्रिंग के एक सिरे को बांध करके और दूसरे सिरे को खींच कर छोड़े, तो वो कौन सा होगा? कहीं कहीं पे संपीड़न होगा और कहीं कहीं पे विरलन होगा। देखिए दूर दूर है, तो दो विरलन के बीच की दूरी को भी लैम्डा बोलते हैं, या दो संपीड़न के बीच की दूरी को भी लैम्डा बोलते हैं। ठीक है, तरंग दैर्ध्य बोलते हैं। तो कहा जाए दो विरलन और दो सघन के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं? तो तरंग दैर्ध्य। या कहा जाए दो श्रृंगों, ये देखिए ये श्रृंग होता है, ये गर्त होता है। ये क्या होता है? श्रृंग, और ये होता है गर्त। ठीक, ये क्या है? श्रृंग यानी क्रेस्ट है, और ये क्या है? गर्त यानी ट्रॉफ है। तो दो श्रृंगों अथवा दो गर्तों के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं? दो श्रृंगों अथवा दो गर्तों के बीच की दूरी को भी हम लोग वेवलेंथ बोलते हैं। ठीक है, तरंगदैर्ध्य लैम्डा बोलते हैं। और दो सघन संपीड़न और दो विरलन के भी बीच की दूरी को हम लोग तरंगदैर्ध्य बोलते हैं। फिर बात करते हैं अनुदैर्ध्य तरंगों के गुणों के बारे में। तो कुछ प्रॉपर्टी है, क्या क्या प्रॉपर्टी है? अनुदैर्ध्य तरंग ठोस, द्रव, गैस तीनों में उत्पन्न हो सकती है। द्रवों के भीतर यह सदैव अनुदैर्ध्य तरंग होती हैं। ठीक है, और संपीड़न विरलन के रूप में आगे बढ़ती है। माध्यम का दाब घनत्व तो संपीड़न वाले स्थान पर अधिक होता है। ये सब रहा अनुदैर्ध्य तरंगों के बारे में। फिर बात करते हैं अनुप्रस्थ तरंगों के बारे में। तो इसमें माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा के लंबवत चलते हैं, ये परपेंडिकुलर। ठीक है, ये परपेंडिकुलर मूव करते हैं। तरंग जाता है इधर और ये माध्यम के कण इसके परपेंडिकुलर मूव करते हैं। तो इन प्रकार के तरंगों को हम लोग बोलते हैं, इन प्रकार के तरंगों को हम लोग अनुदैर्ध्य तरंग बोलते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं अनुप्रस्थ तरंगों के बारे में। तो इन तरंगों के में माध्यम के कण तरंग संचरण के लंबवत दिशा में मूव करते, इन्हें अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। जैसे एक रस्सी को एक सिरे में बांध कर दूसरे सिरे को झटका दे तो क्या निकलेगा? ये एक अनुप्रस्थ तरंग निकलेगा। यहाँ बांध देंगे और बांध करके ये जिम वगैरह में देखे होंगे, इसको यहाँ से पकड़ के झटका देते हैं तो ऐसे वेव निकलता है। ठीक है, इसको कौन सी तरंग बोलते हैं? इसको हम लोग अनुप्रस्थ तरंग बोलते हैं। ठीक है, ये तरंग कौन सी तरंगे हैं? ये अनुप्रस्थ तरंगे हैं। इसमें भी क्या बताएंगे? दो क्रमागत श्रृंगों के बीच की दूरी या दो गर्तों के बीच की दूरी को तरंगदैर्ध्य कहते हैं। इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। जैसे क्या होगा? शांत जल में पत्थर फेंकने पे, गिटार में, और सभी विद्युत चुम्बकीय तरंगे भी अनुप्रस्थ तरंगे ही
होती हैं। इनके गुण क्या क्या हैं? तो ये केवल ठोस में व द्रवों की सतह पर उत्पन्न की जा सकती हैं। इसमें श्रृंग और गर्त के रूप में आगे बढ़ती हैं। इसमें अनुप्रस्थ तरंगें उत्पन्न नहीं की जा सकती हैं। तो ये सब रहा कॉन्सेप्ट अनुप्रस्थ तरंगों के बारे में। बात करते हैं ध्वनि तरंगों के बारे में। ध्वनि तरंग या प्रकाश तरंगों में क्या है? तो ध्वनि तरंगे यांत्रिक तरंगे हैं। तो यांत्रिक तरंग है तो इससे 2-3 चीज़ें जान लीजिए। ये यांत्रिक तरंग है तो ध्वनि क्या होगा? बिना माध्यम के, ठीक है, बिना माध्यम के गति नहीं कर सकेगा, ठीक है। तो ध्वनि तरंग है तो ये बिना माध्यम के गति नहीं कर सकता है। ये रही इसकी खास बात। और क्या? माध्यम में ध्वनि केवल अनुदैर्घ्य तरंग के रूप में आगे बढ़ता है, ठीक है। तो यानी यदि हम लोग जान रहे हैं कि ये ध्वनि तरंग है तो ये किस रूप में आगे चलेगा? तो ये अनुदैर्घ्य तरंगों के रूप में ही आगे बढ़ेगा, ठीक है। तो 2 चीज़ें क्लियर हुई। ध्वनि किस तरंगों के रूप में चलता है? तो ध्वनि अनुदैर्घ्य तरंगों के रूप में आगे बढ़ता है। और ये माध्यम के जो कण होते हैं ये उसी दिशा में चलते हैं और संपीड़न और विरलन के रूप में आगे बढ़ते हैं, ठीक है। संपीड़न और विरलन के रूप में आगे बढ़ते हैं। लेकिन ध्वनि तरंगों की एक और ख़ास बात है कि ये ठोस माध्यम में, सॉलिड मीडियम में सबसे तेज़ चलता है, ठीक है। उसके बाद ये द्रव माध्यम में सबसे कम किस में चलता है? सबसे धीरे चलता है गैस माध्यम में, ठीक है। तो यानी सॉलिड, लिक्विड और गैस की बात की जाए ध्वनि के लिए, साउंड की, तो साउंड सबसे ज़्यादा किस में चलता है? सॉलिड मीडियम में सबसे फास्ट, उसके बाद लिक्विड मीडियम में, उसके बाद फिर गैस माध्यम में ये सबसे धीमे चलता है, ठीक है। तो ये इसकी क्वालिटी रही, ठीक है, ध्वनि तरंगों की। तो जब ये ध्वनि कैसा तरंग है? यांत्रिक तरंग है। तो यह वैक्यूम में यानी निर्वात में क्या करेगा? नहीं चल पाएगा, ठीक है। तो ध्वनि तरंगे निर्वात में नहीं चल पाती हैं, याद रखिएगा। इसको हम लोग किस में मापते हैं? तो ये साउंड लेवल का मेजरमेंट है। किसका मेजरमेंट है? साउंड लेवल का, ठीक है। ये ध्वनि का जो स्तर होता है ना, उस स्तर का मापक होता है, उसको बोलते हैं हम लोग डेसिबल, ठीक है। तो ये किसका मात्रक है? ध्वनि के स्तर का, ठीक है। ध्वनि किस स्तर का है? इसका मात्रक कौन सा है? इसका मात्रक है डेसिबल। तो ये तो रहा साउंड के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट जानकारी जो मैंने बता दिया। बात करें यदि इस प्रकाश का, तो ये प्रकाश तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। यानी ये कहाँ चल सकता है? ये निर्वात में चल सकता है, ठीक है। ये निर्वात में चल सकता है। इसके लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है।
ये माध्यम के बिना भी निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड से चलता है। ये अनुप्रस्थ तरंगों के रूप में आगे बढ़ती है। यानी ये कैसे चलती है, ऐसे अनुप्रस्थ तरंगों के बारे में ये मैंने बताया था कि ऊपर वाला ये जो है इसे हम लोग श्रृंग बोलते हैं, यानी कि क्रेस्ट। दो लगातार श्रृंगों के बीच की ये जो दूरी है इसको हम लोग तरंग दैर्ध्य बोलते हैं। ये क्या है, तरंग दैर्ध्य है। तो ये तरंग दैर्ध्य हो गया, ठीक है। और ये निर्वात में भी चल सकता है। दो क्रेस्टों के बीच की दूरी को हम लोग क्या बोले हैं, दो क्रेस्ट यानी दो श्रृंगों के बीच की दूरी को अनुदैर्ध्य, उसका तरंग दैर्ध्य बोले हैं। तरंग दैर्ध्य से क्या मतलब है, तो जैसे कोई भी लाइट रेज है वो ढेर सारे वेवलेंथ में होगी, ठीक है। उसका तरंग दैर्ध्य कई पार्टों में बटा होगा। जो हमें दिखाई देता है उसे विजुअल रेंज बोलते हैं। वो बैगनी से लेकर के लाल के बीच में आता है। ये 4000 एंगस्ट्रॉम के लगभग में होता है और ये 7000 एंगस्ट्रॉम के लगभग में होता है, ठीक है। तो वायलेट से लेकर के ये रेड तक है। इसके पहले के जो है तरंगे वो क्या है, उन्हें बोलते हैं अल्ट्रा वायलेट। क्या बोलते हैं, उन्हें अल्ट्रा वायलेट रेज बोलते हैं, यानी पराबैंगनी किरणें। इसके बाद के सारे जितने भी हैं उनको क्या बोलते हैं हम लोग, उनको बोलते हैं इंफ्रारेड, यानी कि अवरक्त तरंगे बोलते हैं, ठीक है। तो विजुअल रेंज कहाँ से कहाँ तक है, वायलेट से रेड तक। ये हमें क्या दिखाई देता है, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं हम लोग, विजुअल रेज, ठीक है। ये हमें फिर इंफ्रारेड के बाद और भी ढेर सारे आते हैं। सबसे मैक्सिमम वाला कौन सा है, रेडियो वेव। इन रेडियो वेव की क्या होती है, तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होती है, ठीक है। यानी वेवलेंथ ज़्यादा होती है, लेकिन ये हमें दिखाई नहीं देंगी।